जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हर किसी को नहीं होते गुरु जी के दर्शन। गुरु जी के दर्शन किसी तपस्या से कम नहीं होते, ये कृपा का संकेत होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और ये बहुत ही स्पेशल सत्संग है क्योंकि मतलब गुरुजी के बहुत ही स्पेशल दर्शन हुए मुझे। और जैसे ये सैटरडे की बात है, इसी हफ्ते की सैटरडे की बात है, मतलब पिछले हफ्ते की ये आज मैं मंडे को अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज से 2 दिन पहले सैटरडे को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए शुक्राना। और संगत जी, जैसे हम सबको पता है कि आजकल नीचे वाले हॉल में, नीचे वाले सेक्शन में जहाँ पे लंगर मिलता है हमें, वहाँ पे गुरुजी का दरबार था और काफ़ी सारे लोग आए थे उस दिन। जिस समय पे मैं गई थी उस समय बहुत सारे लोग थे और मैं और मेरी मम्मी जब हम दरबार में बैठे तो एकदम लास्ट में हमें बैठने का मौका मिला। और जहाँ से मतलब जिस जगह पे गुरुजी का दरबार लगता है लंगर वाले हॉल में, वहाँ से ना गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था और जितनी भी आसपास वॉल में गुरुजी के स्वरूप माउंटेड थे उनमें से कुछ भी मुझे पूरा दिख नहीं रहा था। और संगत जी, बहुत ही मतलब मेरे दिमाग में फ़नी थॉट्स आ रहे थे, बहुत अजीब थॉट्स आ रहे थे कि गुरुजी एक तो इतना मतलब पीछे बैठी हूँ मैं, एकदम लास्ट में बैठी हूँ, लास्ट में बैठ के भी मतलब वो भी नहीं कि मैं आपका स्वरूप देख पा रही हूँ, कुछ मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो 1-2 बार मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आए। फिर हमारे पास चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद लिया और फिर मैं सिमरन करने बैठ गई। संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो दृश्य देखा सिमरन में, मैंने देखा गुरुजी साक्षात प्रकट हुए हैं और गुरुजी लेग्स फोल्ड करके बैठे हुए हैं। और वो भी मैं और मम्मी जैसे लास्ट वाले रो में बैठी थी, एकदम लास्ट में बैठे थे, उससे 2 रो आगे मतलब एकदम पीछे के साइड में गुरुजी मेरी और मेरी मम्मी की तरफ देख के पैर फोल्ड करके बैठे हुए हैं। और तुरंत मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट दिया कि तू मुझे देख नहीं पा रही तो क्या हुआ, मैं खुद तेरे पास आ गया। एकदम गुरुजी प्रकट हुए मेरे सामने और एकदम से मैंने अपनी आंखें खोली और बस गुरुजी चले गए। तो एकदम गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, जैसे मतलब मैंने बस एक बार सोचा कि गुरुजी को मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, स्वरूप देख नहीं पा रही हूँ और मैं जैसे अपना सर में ऊंचा कर रही थी फिर भी मुझे दिख नहीं रहा था। तो गुरुजी ने किस तरह मुझे आके अपने दर्शन दे दिए। मतलब इससे मुझे ये भी सीख मिली कि डज़न्ट मैटर हम कहाँ पे बैठते हैं, कितना पीछे बैठते हैं, कितना आगे बैठते हैं, दिल से गुरुजी को बुलाएंगे तो ज़रूर गुरुजी आते हैं। और इतना पीछे के साइड में बैठी थी और उधर ही गुरुजी आके बैठ गए और मुझे और मेरी मम्मी को देख रहे थे। मतलब दरबार की तरफ बैक साइड देके गुरुजी मेरे और मम्मी की तरफ अपना फ्रंट देके मतलब जैसे देख रहे थे अपना, मतलब उनका जो दृष्टि था वो हम दोनों के तरफ था। बैक साइड गुरुजी के बैक साइड में दरबार था, मतलब गुरुजी ने दरबार की तरफ बैक साइड दे दिया, पैर फोल्ड करके गुरुजी हमारे तरफ बैठ गए। मतलब पूरा मैंने गुरुजी को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे उस लायक समझा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। बहुत 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 शुक्राना। बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है जब ऐसे गुरुजी प्रकट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे कई बार गुरुजी मेरे सामने प्रकट होते हैं, कोई मैसेज देते हैं, फिर गुरुजी चले जाते हैं। जब जब मैं गुरुजी को बुलाती हूँ गुरुजी तब आते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, एक और सत्संग है कि संडे को सुबह मैं किसी काम से बाहर गई थी, मतलब घर से करीब ही बाहर गई थी मैं, नॉट वेरी फार फ्रॉम माई होम। तो मैं कहीं गई थी किसी काम से और
जब मैं जा रही थी तब मैं देख रही थी मेरे साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा ब्लू शाइनी बटरफ्लाई जा रहा है। और जब मैं काम करके घर लौट रही थी तब भी मैंने देखा, मतलब जब मैं वापस घर आ रही थी तब भी मैंने देखा बहुत सारी बटरफ्लाईज, जैसे येलो, ब्लैक, वाइट, ब्लू, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी बटरफ्लाईज एकदम मास में ग्रुप में चल रही थी, ऐसा लगा। और थोड़ी दूर जब मैं चल के आ रही थी, क्योंकि मैं घर के सामने ही गई थी कहीं पे, तो जब मैं चल चल के आ रही थी तो मैंने देखा कि रोड के एक कॉर्नर पे एक येलो बटरफ्लाई एकदम बैठी हुई है, जैसे उड़ नहीं रही है, फ्लाई नहीं कर रही है, बैठी हुई है। और एकदम से दिमाग में गुरुजी ने थॉट्स डाले कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मैं तुझे हर टाइम, मैं तेरे आसपास रहता हूँ, तुझे बस मुझे महसूस करना है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैं जिधर भी जाऊँ गुरुजी साथ ही होते हैं। इनफैक्ट हम सारी संगत के साथ जिधर भी हम जाते हैं गुरुजी साथ होते हैं। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। और उस दिन संगत जी मेरे पास मैसेज भी आया गुरुजी का टेलीपैथिकली कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा तितली रूप में, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मतलब मैसेज बाद में आया बट वो चीज़ पहले हो गई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना कि गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो गुरुजी हमें सही रास्ते पे ले आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था और मैं अपने सत्संग को एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के दर्शन केवल आँखों से नहीं, आत्मा से भी होते हैं। ये कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि वर्षों की भक्ति, श्रद्धा और तप का फल होता है। हर किसी को गुरु जी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि यह कोई मनचाही चीज़ नहीं, बल्कि गुरु जी की स्वेच्छा और कृपा से ही संभव है। जब आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है, तभी गुरुजी स्वयं अपने दर्शन देते हैं। दर्शन मिलना इस बात का संकेत है कि गुरुजी ने हमें चुना है, हमारी पुकार सुनी है और हमारा हाथ थाम लिया है। गुरुजी के दर्शन केवल संयोग नहीं होते, वो हमारे और गुरुजी के बीच के आत्मिक संबंध का जागरण होते हैं, और यही सच्ची शुरुआत होती है आत्मा के उपचार की। तो संगत जी, जब भी हम में से किसी भी संगत को गुरु जी के दर्शन होते हैं तो हम अपने आप को ऐसे ही ब्लेस्ड फील करते हैं और अपने आप को बहुत लकी मानने लगते हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है, हमारी लाइफ में खुशियाँ डाली हैं और हमारे सारे रोगों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।